मैंने जहाँ तक देखा है कि बॉलीवुड के जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो कभी किसी एक प्रोग्राम में नहीं आएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हीरा डिजिटल गोल्ड के बारे में। हीरा डिजिटल गोल्ड जो है ये हमारी कंपनी की वो एक कॉइन है जी, और जिसको हमने एक्सचेंज पे लॉन्च किया है और इंशाल्लाह ये कॉइन जो है किटको गोल्ड मार्केट के ऊपर चलेगी। क्या लगता है आपको कि कब तक उनका रिटर्न उन्हें वापस मिल पाएगा, क्या कारण रहे इसके? डिजिटल गोल्ड ये है कि आपके हाथ में अगर कॉइन है जी, तो आप फ्लक्चुएट ऑनलाइन के ऊपर देखते हैं कि तुम्हारा कॉइन का प्राइस कितना बड़ा है कितना कम हुआ है। आपको कोई भी प्रॉफिट देने की जरूरत नहीं है, आप खुद ट्रांसफर करके पैसा ले सकते हैं कि आपके ऊपर होता है उसका नफा और नुकसान का मतलब। ना उनको मैंने कोई फंडिंग किया है, ना मैंने उनको कोई पैसे दिए, ना आज भी मुझे देने की जरूरत है। चाहे वो बड़े सेलिब्रिटीज क्यों ना हो, बड़े पॉलिटिशियन क्यों ना हो, बड़े कैबिनेट मिनिस्टर क्यों ना हो, वो मुझसे मिलना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं मेरे पास। ठीक है, एक बड़े सवाल की तरफ मूव करेंगे। हीरा डिजिटल गोल्ड के पास इतना डिजिटल गोल्ड आता कहाँ से? देखिए, डिजिटल तो आप जानते हैं कि डिजिटल होता है एक बैंक के ओल्ड डिपॉजिट के ऊपर। जी, आप जितने पैसे डिपॉजिट करेंगे आप उतना गोल्ड होल्ड कर सकते हैं, बैंक के थ्रू ले सकते हैं। जैसा आप लोगे आपके मार्केट कैप में वो गोल्ड आएगा और आप उसको सेल कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं। नमस्कार, आज हम ऐसी शख्सियत से आपको बुलाएंगे, ऐसी शख्सियत के बारे में आपसे बात करेंगे जो किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। देखिए, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहती हैं और सोशल वर्क को लेकर अपनी सुर्खियों में रहती हैं और कहने के अपने बिजनेस को लेकर वर्ल्ड वाइड बिजनेस को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं। और पॉलिटिकल पार्टी की अगर बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी और महिला एम्पावरमेंट को लेकर भी मैम बहुत सुर्खियों में रहती हैं। और उन्हें मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात कि उन्हें क्वीन ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी कहा जा सकता है। तो आप गैस करिए कि मैं किसके बारे में बात कर रही होंगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गैस किया है, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर नौरा शेख जी के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे 1 to 1 में। और यहाँ पर आपको पब्लिक डिमांड पर आज आपको बुलाया गया है और पब्लिक जो है, जो जनता है, आपके बारे में जानना चाहती है। बहुत सारे सवाल आपसे करे जाएंगे, तो क्या आप तैयार हैं अपने फॉलोअर्स को जवाब देने के लिए? जी, कोशिश करें। जी बिल्कुल। तो नौरा जी, सबसे पहले सवाल मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि क्या कुछ ऐसा, मतलब क्योंकि आपकी शख्सियत, जितना मैं आपके बारे में रिसर्च किया है, जितना मैं आपके बारे में जानी हूँ, आपके एजुकेशन से शुरुआत करते हैं। क्योंकि आप कहाँ से आपने एजुकेशन को अपना मतलब अंजाम दिया है और एक MBA स्टूडेंट आपने है, जो कि MBA आपने किया है, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी में भी आप काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। क्या इसके पीछे का मतलब है? जी, मेरा नेटिव तिरुपति है, आंध्र प्रदेश जी, और वहाँ पर मैंने पढ़ाई की और उसके बाद थोड़ा मुस्लिम कम्युनिटी में जो है को एजुकेशन को जो है अपने घर में फैमिली में नहीं मानते थे, तो काफ़ी फाइट करके मैंने पढ़ाई किया। फिर उसके बाद मैंने बिजनेस मैनेजमेंट भी पढ़ा और उसके बाद आज तक भी मैं पढ़ती ही रहती हूँ। जो ज़रूरत होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसके लिए मैं हमेशा, और मैं सब लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई का ख़त्म नहीं होता है, पढ़ाई हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। हर दिन एक नया सब्जेक्ट, हर दिन एक सब्जेक्ट सामने आता है, तो वो सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए पढ़ाई पढ़ते रहना है। आज तो गूगल में हर तरह की पढ़ाई मिल जाती है, तो लोग जो है उसमें, तो हम भी आज भी जो ज़रूरत होती है उसकी स्टडी करते हैं। देखिए, क्योंकि इस इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे तो मैं आपको पहले से एक बात बता दूं कि सवाल थोड़े से तीखे और कड़वे हो सकते हैं, तो क्या आप अपनी जनता को उन सवालों के जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। आप सवाल अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आप एजुकेशन के बारे में आपने बता ही दिया, उसके बारे में हम और भी बात करेंगे। हमारे रिसर्च के हिसाब से मैडम, आप जो हैं हीरा ग्रुप की CEO हैं, इसके अलावा महिला एम्पावरमेंट पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, नौरा शेख ग्लोबल फाउंडेशन के भी आप फाउंडर हैं, हीरा डिजिटल गोल्ड की फाउंडर है, CEO हैं। आप इतनी सारी चीज़ें कैसे हैंडल करती हैं एक साथ? ये सब ऊपर वाले का देन है, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो नहीं हैंडल करती। बस मैंने ये काम जो शुरू किया है, जो बिजनेस शुरू किया, अच्छे कामों के लिए शुरू किया, गर्ल्स के एजुकेशन के लिए शुरू किया, कॉलेजेस के लिए शुरू किया, और जो गरीब तबके की महिलाएं थे, लेडीज़ थे, उन सबको मैंने बिज़नेस सिखाया। हीरा ग्रुप सिर्फ एक बिज़नेस नहीं है, हीरा ग्रुप लाखों लोगों को ज़िंदगी देने का एक ज़रिया है और हीरा ग्रुप जो है लाखों लोगों को भलाई करता हुआ आज तक आया है। और हमारी कंपनी के थ्रू लाखों की औरतों को जो है एक एम्पावर मिला के औरतें भी बिज़नेस कर सकती हैं और वो बिज़नेस को हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं जैसे बिज़नेस करना है करती आई हूँ, ऊपर वाले की मदद है मेरे साथ। क्योंकि आप एक महिला हैं
और महिला होने के बाद इतनी सारी चीज़ों को आप अकेले मैनेज कर रही हैं, तो कहीं से एक होता है ना कि एक थॉट आता है कि जो है बदलाव करना है देश में या बदलाव करना है अपनी सोसाइटी में, तो वो पहला थॉट आपको कहाँ से मिला? पहला थॉट तो मुझे बचपन से मिला है कि बदलाव लाना है अपनी कम्युनिटी के अंदर, महिलाओं के सूच के अंदर, विलेजेस के अंदर काफ़ी महिलाएं नाइंसाफ़ी होती रहती हैं। और महिला करके बोले तो पहले दिनों से मैं सुनती आ रही हूँ कि जैसे लड़की पैदा होती है अपने बाप की शक्ल जो है बड़ी नीचे उतर जाती है, और जैसे लड़की पैदा होती है जो स्वीट बांटने में भी तब्दीली आ जाती है, खुशी में तब्दीली आ जाती है, बहुत सारे चीज़ों में तब्दीली आती है। तो ये सारे चीज़ें देखते हुए तो जब ऊपर वाले ने दोनों को इक्वल राइट दिया है, इक्वल जस्टिस दिया है, दोनों को बराबर पैदा किया है, तो फिर वो बिजनेस भी कर सकती है, पॉलिटिक्स भी कर सकती है, पढ़ाई भी कर सकती है। ये तो बहुत सारी महिलाएं कहते आते थे, मगर मैंने प्रैक्टिकल करके बताया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मैंने फॉर्म किया। और जैसे तिरुपति में हमारी कॉलेज है जिसमें गर्ल्स कॉलेज है, 1000 से ज़्यादा गर्ल्स जो है आज तक भी वहाँ पर पढ़ते हैं, 5700 स्टूडेंट वहाँ से डिग्री पढ़कर, और जो है यही उसी तरह से कोचीन, उसी तरह से महाराष्ट्र, उसी तरह बहुत सारी जगह पर मैंने ले करके, और मैंने कहा नहीं बल्कि उसको चलाकर बताया है कि इस तरह से चलाकर बता सकते हैं। फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स आते थे इन चीज़ों को चलाने में, फंड रिक्वायरमेंट होते हैं, पेमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं, तो फिर मैंने बिजनेस को स्टाब्लिश किया है, जैसे टेक्सटाइल, गोल्ड, ग्रेनाइट, बहुत सारे चीज़ों के जो जनरल बिजनेस होते हैं। इंडिया से लेकर इंटरनेशनल लेवल में मैंने इस बिजनेस को काम कर लिया, और 2015 में सुपर 100 में हमारी कंपनी का लिस्ट आया था, इंडिया के सुपर 100 में। तो खासकर से जो है मैंने ऊंचाई पर ले जाकर हर महिला को, हर बच्ची को मैंने ये बताया कि औरत भी जो है बिजनेस भी कर सकती है और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी कायम कर सकती है। खासकर से क्वेश्चन ये था कि हिजाब पहनकर हमारे लड़कियां काम नहीं कर सकते, तो वो हिजाब पहनने वाले तमाम लड़कियों के लिए मैं एक एग्जाम्पल बन गई। हर वो औरत के लिए जो अपने घर में बैठ कर सोचती है कि मैं हिजाब पहनने के बाद कुछ भी नहीं कर सकती, तो उन सब के लिए मैं एक एग्जाम्पल शो किया, तो उसमें मैं कामयाब रही। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके हीरा ग्रुप के बारे में, क्या कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे और भी जितने भी आपके बिजनेस के बारे में भी जानना चाहेंगे। हीरा ग्रुप 1998 में स्टार्ट की एक अच्छी सी कंपनी, और इसमें हम ज्वेलरी शॉपिंग मॉल्स लॉन्च किए महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और भी बहुत सारे जगह पर। और इसमें ऑनलाइन पर भी लोग परचेज़ करते हैं, और ख़ासकर से जो है स्टोरेज के लेवल पर भी, होलसेल लेवल पर भी परचेज़ करते हैं। और हीरा ग्रुप सारे लोगों को जो है गोल्ड के बिजनेस में 1998 से लेकर 2018 और 19 तक जो है काफ़ी अच्छे जो है प्रॉफिट और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जो है पब्लिक ने किया है। और हीरा ग्रुप ने आज भी लोगों के भरोसे को जीता है, पैसे कमाने से ज़्यादा लोगों के भरोसे को हीरा ग्रुप कमाया है। आज भी मेरे मेंबर्स जो भी हैं वो मेरी फैमिली है, और मैं फैमिली की तरह उनको महसूस करती हूँ, वो भी मुझे फैमिली की तरह ही महसूस करती है। मैम एग्जैक्टली जो हीरा ग्रुप है उसका टारगेट क्या है? लोगों को जानने में बहुत इंटरेस्ट है कि हीरा ग्रुप आखिर आगे कितने टाइम में, अगर हम देखते हैं आज से 5 साल बाद भी ऊपर जाते हैं, तो क्या कुछ हमें बदलाव देखने को मिलेंगे? और लोगों को ये जानने में भी बहुत इंटरेस्ट है कि हीरा ग्रुप उनके लिए किस तरीके से काम कर सकते हैं। हीरा ग्रुप जो है अब आने वाले दिनों में सारे लोगों के लिए हीरा ग्रुप काम करेंगे, गरीब बच्चों के स्कूल के फीस के लिए, और जो छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस करते हैं, जो न्यू स्टार्टअप होते हैं, उन लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और ख़ासकर से जो है बहुत सारे चीज़ों में जो गोल्ड का बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने के लिए गोल्ड के आउटलेट जो है हीरा ग्रुप आगे चलकर 800 से ज़्यादा आउटलेट जो है इंडिया में, उसमें ये पार्टनर बनने के लिए जो है कोशिश कर रही है कि जो डिजिटलाइज सिस्टम में गोल्ड जो है परचेज करेंगे। इस तरह से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हीरा ग्रुप स्टार्ट कर रहा है, और हीरा ग्रुप के जरिए से मुझे लगता है कि लाखों के लोगों को एक जो जॉबलेस है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, और काफ़ी अच्छा बिजनेस रन होगा। और महिलाएं जो गोल्ड का ख्वाहिश रखते हैं और ये करते हैं एक बार में जाके वो परचेस नहीं कर सकते, तो थोड़ा थोड़ा परचेस करके वो अपनी ख्वाहिशात को अपने शॉपिंग में जाके वो पूरा कर सकती हैं। आगे चलकर पूरे वर्ल्ड में
किया गया है 33% का, और काफ़ी ऐसी स्कीम्स चलाई जाती हैं महिलाओं के लिए जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। तो क्या समझे, क्या ये जो आपका एक मुहिम है ये महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, और महिला को कितना ज़्यादा यहाँ से मिलने वाला है आगे जाके, क्योंकि आप महिलाओं के बारे में ज़्यादा सोच रही हैं, उनके बारे में ज़्यादा बातचीत कर रही हैं, तो क्या इस ग्रुप से महिलाओं के बहुत ज़्यादा आगे आप मदद करने वाली हैं? महिलाएं सक्षम बनेंगी क्या? जो हीरा ग्रुप जो स्टार्ट हुआ वो महिलाओं के जरिए से स्टार्ट हुआ था, और हीरा ग्रुप जब स्टार्ट हुआ तो पूरे हिंदुस्तान में स्टैब्लिश हुआ, और इंडिया के 700 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स में हीरा ग्रुप के कमिटीज महिलाएं ही बने, और बिजनेस में भी 90% महिलाएं ही। तो फिर ये महिला एम्पावरमेंट पार्टी को मैंने इसलिए लॉन्च किया कि पूरे देश के महिलाओं को मैं एक प्लेटफॉर्म दूं जो अपने आप को पॉलिटिकल में बहुत वीक समझते हैं, और हमारे सारे महिलाएं जो देखे कि पहले दिनों में, पहले ज़माने में जो भी चीज़ें चलते थे, जब भी उनको इंसाफ मिलने का एक कदम उठता था तो वहाँ फ़ौरन से फ़ौरन एक पॉलिटिकल लीडर आते थे और उनके उसको ख़त्म कर देते थे, और उनका जो भी ऊपर को आना है, बात करना है, उसको ख़त्म कर देते थे। तो फिर मैंने महिलाओं के लिए क्यों पार्टी ना हो, जबकि महिलाएं देश में 65% महिलाएं हैं और 65 करोड़ वुमेन्स महिलाएं देश के अंदर ही। तो फिर मैंने ये पार्टी की शुरुआत 2012 में रजिस्ट्रेशन नेशनल पार्टी के लिए दिल्ली में जो है मैंने स्टार्ट किया, और 2017 में इस पार्टी को डायमंड सिंबल मिला, और उसके बाद 2018 में इस पार्टी ने कर्नाटका में 224 सीट्स पर कंटेस्ट किया और काफ़ी अच्छा वोट मार्जिन जो है आया। फिर तेलंगाना में भी कंटेस्ट किया और लोकसभा में, असेंबली में। ठीक है, हमारी पार्टी नहीं है मगर महिलाओं को एक बहुत बड़ी ताकत देने वाली पार्टी है आगे भी चलकर। जो 33% रिजर्वेशन बिल है, इसके लिए सबसे पहले महिला एम्पावरमेंट पार्टी ही जुबान उठाई थी कि हमको पॉलिटिकली 33% हिस्सा क्यों नहीं मिलता है और हमको क्यों नहीं रिजर्व होता है, अपना जो हक होता है। तो वह बिल भी जो है मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो गवर्नमेंट की थे उन्होंने वो बिल को पास किया, और ये बिल को जितने लोगों ने भी सपोर्ट किया, भले वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, उन सब की मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस बिल को पास करके महिलाओं के मुकाम को जो है उन्होंने एक ऊंचे मुकाम पर रख दिया कि इनको 33% रिजर्वेशन है। तो ये महिला के लिए लड़ाई जारी रहेगी और ये हमेशा कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी सोच के साथ काम कर रही हैं। तो आपसे बात करते हुए मेरे मन में एक सवाल आया है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें महिलाओं को खास करके एक मसीहा की जरूरत होती है, और पार्टीज की अगर बात कर लें, जो भी मौजूदा पार्टी है, तो बहुत सारे काम हैं उन लोगों के पास। हर महिला अपनी बात जाके वहां नहीं रख सकती, हर महिला के घर में क्या हो रहा है या वो बाहर क्या फेस कर रहे हैं नहीं बता सकती। क्या ये महिलाएं जो बहुत कुछ फेस कर रही है लाइफ में ऑलरेडी, क्या आपके पास आके कभी किसी ने कोई शिकायत की है, आपने किसी के लिए कोई बड़ी लड़ाई किसी महिला के लिए लड़ी है? क्या महिलाएं आगे आपके पास आ पाएंगी अपनी दिक्कतों को लेकर? महिला एम्पावरमेंट पार्टी को जो मैंने लॉन्च किया ना, उस वक्त तक कि मैंने हजारों महिलाओं के लिए लड़ाई की, और ह्यूमन राइट्स में, वुमेन राइट्स में मैंने बहुत सारा काम किया। जो भी महिला को ससुराल की तरफ से सताया जाता था, उसको कहीं नाइंसाफी पहुंचती थी, वो महिला समझकर कमज़ोर पड़ जाती थी, तो उसका हाथ पकड़कर हमने खड़ा किया, और महिला समझकर वो पीछे हो जाती थी कि मैं एक औरत हूँ, मैं एक लड़की हूँ। तो फिर हम सब ग्रुप ने उसको पकड़कर खड़ा किया और कहा कि नहीं, तू महिला नहीं, तू एक बेटी है, तू एक माँ है, तू एक बहन है, तेरी बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है, तो उठकर खड़ी हो जा, हम तेरे साथ में हैं। तो आगे भी चलकर जो है हमने अपने वेबसाइट के ऊपर मोबाइल नंबर्स दिए हैं, सर्विसेज दिए हैं, ईमेल दिए हैं। जो भी महिला को प्रॉब्लम आता है वो आज भी ईमेल करती हैं, रात में भी, ज़रूरत में भी, कभी कुछ हॉस्पिटल की ज़रूरत हो, कभी कुछ लीगल की उनको ज़रूरत हो, कभी कुछ प्रॉब्लम की, बिल्कुल कॉन्टैक्ट। और मैं नहीं कर सकती मगर हमारी टीम बैठी है, हमारी लीगल टीम बैठी थी, हमारी टीम जो है लीगल सर्विसेज के लिए बैठी थी, तो ज़रूर से ज़रूर वो सारे जितना पॉसिबल है उनका हेल्प करने की कोशिश। बहुत बढ़िया। आपके बहुत सारे बड़े कॉलेजेस भी हैं, तो एजुकेशन सेक्टर में भी आप काम कर रही हैं ऑब्वियसली, तो उस कॉलेजेस के बारे में मैं जानना चाहूँगी। जी, हमारी सबसे बड़ी एक कॉलेज जो मेरी मकसद की है वो तिरुपति में हमारी कॉलेज है, हीरा इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, जो वहाँ पर 1000 गर्ल्स हॉस्टल के साथ पढ़ते हैं, और वहाँ पर उनको जो है डिग्री PhD के साथ और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ और हमारे इस्लामिक तालीम के साथ जो है बच्चियाँ पढ़ते हैं। अब तक बच्चियों का कॉलेज जी, लड़कियों का ही है, और वहाँ पर पढ़ाने वाले टीचर्स भी लड़कियाँ हैं, और वहाँ पर सारे औरतें ही हैं, उनके प्रोटेक्शन वाले, सिक्योरिटीज वाले, कंप्यूटर सिखाने वाले, लैब टेस्टिंग वाले, हर कोई जो है महिला ही है।
कभी एक बार आप विजिट करके देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर उसको मैंने एक 5 स्टार लेवल में बनाया ताकि हर लड़की वहाँ खुशी के साथ, खुशी के माहौल में रहकर जो है उसकी तालीम हासिल करे। अब तक 14 बैचेस निकले हैं पढ़कर, जो 5700 स्टूडेंट, मगर हमारी हर स्टूडेंट जाकर एक स्कूल ओपन की है, एक कॉलेज ओपन की है। और पढ़ाई पे हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि बगैर पढ़ाई के, बगैर एजुकेशन के इंसान एक जानवर बन जाता है, और जब उसके पास पढ़ाई आ जाती है तो वो इंसान बनता है और जीने का ढंग सीखता है और अपने पैरों पे खड़ा होता है। अब हमारे पास पढ़ने वाली कोई भी लड़की कभी ये फील नहीं करती कि मैं लड़की हूँ, मैं कैसे जी पाऊंगी। वो कहते हैं